हमारे देश में ज्यादातर लोगों को खाने के साथ कुछ न कुछ चाहिए होता है, जैसे सेव, पापड़ वगैरह। खासकर जब शाम का समय हो तो थोड़ा बहुत स्नैक्स खाने का मन तो कर ही जाता है। कुछ ऐसा जो चटपटा भी हो और लाइट भी। वैसे भी चाय के साथ स्नैक्स खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। अब हम सेव, नमकीन और कुछ स्नैक्स की बात करें तो आजकल ना जाने कितनी कंपनी मार्केट में आ गई है जो अपने नमकीन, सेव और तरह तरह की चीजें लेकर आ रही है। लेकिन इसके बाद भी एक कंपनी ऐसी भी है जिसने सालों से अपने कस्टमर्स के भरोसे को बरकरार रखा है। इसके बनाए हर प्रोडक्ट की बात ही कुछ अलग है। अपने पुराने स्वाद के साथ ये कंपनी आज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि अब लोगों की जुबान पर इसका नाम तक चढ़ गया है। खास तौर पर अगर सेव और नमकीन की बात हो तो सबसे पहला नाम इसी का होता है। हम बात कर रहे हैं आकाश नमकीन की, जो सबसे ज्यादा नमकीन के लिए जानी जाती है। आज हम इसी कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्यों रिलायंस रिटेल इसे खरीदने की बात कर रहा था। हेलो एंड वेलकम बैक टू बिज बस, वे यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। इंदौर का नमकीन बाजार काफी बड़ा और प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 500 फैक्ट्रियां और 4000 रिटेल आउटलेट है जो हर दिन 2,50,000 टन नमकीन का उत्पादन करते हैं। इस बाजार का सबसे पुराना नाम आकाश नमकीन है, जिसकी शुरुआत 1936 में रजनीश गुप्ता के परदादा हरिलाल गुप्ता ने की थी। उन्होंने कंपनी का नाम अपने सबसे छोटे बेटे के नाम पर प्रकाश नमकीन रखा था। हरिलाल गुप्ता इंदौर में सभी तरह के नमकीन के लिए वन स्टॉप शॉप का आइडिया लाने वाले पहले व्यवसायियों में से एक थे। कंपनी के पास इंदौर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 7 को पैकिंग यूनिट भी है। पूर्वी भारत में 4, उत्तरी भारत में 2 और पश्चिमी भारत में 1 यूनिट। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका में इसके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। यह नमकीन में रतलामी सेव, मूंग दाल, बूंदी मिक्सचर, पीनट, काजू मसाला, सॉल्टेड काजू, उपवास चिवड़ा, सोया स्टिक, भावनगरी गाठिया और भुजिया शामिल है। डाइट रेंज में मखाना, बॉम्बे फटाफट भेल, लाइट चिवड़ा और लाइट मिक्सचर शामिल है। वहीं मीठे में बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी रोज 40 टन से ज्यादा नमकीन 1 लाख से ज्यादा पैकेट में भरती है। 1992 में यह पारिवारिक व्यवसाय 2 हिस्सों में बट गया। रजनीश गुप्ता के पिता रमेश दास गुप्ता ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर आकाश नमकीन रखा, जबकि उनके चाचा राजकुमार गुप्ता ने प्रकाश नमकीन का नाम बरकरार रखा। आज आकाश नमकीन की फैक्ट्री इंदौर के कुमेड़ी गांव में है, जो शहर के मध्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता 1200 टन प्रति माह है। आकाश नमकीन के निदेशक रजनीश गुप्ता बताते हैं कि उनके पास 65 तरह के प्रोडक्ट हैं, जिनमें सेव, मिश्रण, चिवड़ा और चिप्स शामिल है। इन उत्पादों को वे 1000 अलग अलग आकार के पैकेट्स में भरते हैं। कंपनी का दावा है कि वे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में 2 लाख से ज्यादा आउटलेट्स में अपनी मौजूदगी रखती है। इसके अलावा आकाश नमकीन मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में भी अपनी इन्वेंटरी का 9वां हिस्सा निर्यात करती है। कंपनी 150 करोड़ के सालाना राजस्व और 30% सालाना बढ़ोतरी दर के साथ 10 आधुनिक रिटेल चेन के 100 आउटलेट्स में अपनी सेल्फ स्पेस बनाए हुए है। इंदौर की नमकीन परंपरा सदियों पुरानी है। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों से ज्यादा रतलामी सेव, गराड़ू चाट और पोहे के लिए जाना जाता है। ओम नमकीन के मालिक अनुराग बैथुरा के अनुसार इंदौर में 10 बड़ी और कई छोटी स्नैक कंपनियां हैं, जिन्होंने इंदौर को स्नैक्स स्टार्टअप हब बना दिया है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी इंदौर के इस प्रसिद्ध आकाश नमकीन को खरीदने की तैयारी में थे, जिसके बाद अंबानी हल्दीराम, बीकानेर भुजिया को सीधे टक्कर देना चाहते थे। अब इस सेक्टर में हल्दीराम, पेप्सिको, बालाजी, आईटीसी और बीकानो जैसी कंपनियों का अच्छा खासा दबदबा है। दरअसल मुकेश अंबानी के नमकीन सेक्टर में उतरने के कई कारण थे। देश में नमकीन खाने वालों की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां नए प्रोडक्ट बाजार में लाती रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 तक नमकीन बाजार $2.88 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। इसलिए अंबानी की रिलायंस इस क्षेत्र में अपने पैर जमाने की सोच रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर नमकीन बाजार बढ़ रहा है तो फिर आकाश नमकीन के बिकने की नौबत क्यों आई? दरअसल नमकीन सेक्टर में कंपटीशन काफी बढ़ गया है। जानकारों के मुताबिक इस सेक्टर में अब कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। आने वाले समय में इस सेक्टर में और ज्यादा कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है।
जानकारों के मुताबिक आकाश नमकीन को बाजार में आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कंपनी के बेचे जाने की नौबत आ गई थी। रिलायंस ने अपनी 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि वह एफएमसीजी मार्केट में एंट्री लेगी। इसी के तहत वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ा रहा है। आकाश नमकीन के अलावा उसकी कार्बोनेटेड बेवरेज ब्रांड बिग कोला के मैन्युफैक्चरर एज इंडिया के साथ बात चल रही है। दोनों के जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर साइन करने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। किसी भी बिजनेस की तरह आकाश नमकीन कंपनी को भी अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाजार में बढ़ती कंपटीशन और आर्थिक उतार चढ़ाव में कंपनी के सामने कई परेशानी आई, लेकिन अपनी स्वाद और क्वालिटी के दम पर कंपनी को बढ़ने में मदद मिली। आज आकाश नमकीन कंपनी इंदौर की प्रमुख नमकीन निर्माताओं में से एक है। उनके उत्पाद न केवल स्थानीय बाजार में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी काफी पॉपुलर है। आज आकाश नमकीन कंपनी इंदौर की प्रमुख नमकीन निर्माताओं में से एक है। उनके उत्पाद न केवल स्थानीय बाजार में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी काफी पॉपुलर है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।